सबको नमस्ते। मानव के नव निर्माण की योजना की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन संस्कार के बारे में। चूड़ाकर्म इसको क्यों कहा जाता है? चूड़ा शब्द जो है संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है चोटी, या इसको हम शिखर भी कह सकते हैं। यानी सिर के बालों से संबंधित जो कर्म किया जाता है उसको चूड़ाकर्म संस्कार बोलते हैं। अब ये जो संस्कार है ये कब किया जाए कि बच्चे के जन्म के बाद कितने समय के बाद इस संस्कार को करने का प्रावधान है। तो हमारे जो पारस्कर गृहसूत्र और आश्वलायन जो गृहसूत्र है उसमें क्या कहा है कि इस संस्कार को एक बच्चे के जन्म के 1 वर्ष या तीसरे वर्ष में करना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या है कि इतने दिन के बाद क्यों करें? सबसे पहले कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है यानी 6-7 महीने का जब हो जाता है तो उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और दांत निकलते हैं तो प्रकृति का एक यहाँ ये नियम चलता है कि एकदम बच्चे के दांत निकलते नहीं हैं। पहले नीचे के दांत, फिर ऊपर के दांत, फिर 2 दांत, फिर 4 दांत, इस तरह से बारी बारी से निकलते रहते हैं। और इससे जो शुरू में जो बच्चे के दांत निकलते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत जो होते हैं वो 20 होते हैं। तो जो दूध के दांत बच्चे के निकलते हैं उस समय बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है और सिर में दर्द हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दस्त लग जाते हैं और नाक में से मुंह में से पानी जो है निकलना शुरू हो जाता है, आँखों में से आँखें लाल हो जाती, पानी निकलता है। तो बहुत सारे ऐसे जो है बच्चे के साथ समस्याएं होती हैं। तो उस समय कहा है कि बच्चे के जो है इस समय ऐसी स्थिति में कि उसका जो मस्तिष्क है वो ठंडा रहे, जो है उसका सिर जो है वो ठंडा रहे, क्योंकि सिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और जब सिर पे बाल होते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। तो उस समय मुंडन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उस समय मुंडन करवाएं। दूसरा, इसका मुंडन का जो संबंध है वो मस्तिष्क से भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। वो इस रूप में जुड़ा हुआ है कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो शरीर के अंग हैं, जितने भी अंग हैं, वैसे तो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिसके ऊपर ये पूरे शरीर का ढांचा, जीवन का ढांचा कहीं जो टिका हुआ है उसको हम मस्तिष्क कहते हैं। और मस्तिष्क जो है वो 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, लघु मस्तिष्क और जो है बृहत मस्तिष्क यानी कि बड़ा मस्तिष्क, छोटा मस्तिष्क, ये दोनों होते हैं। और इन्हीं से जो है ज्ञान और क्रिया सारी की सारी चलती रहती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ मस्तिष्क के माध्यम से ही सारा जो है उसकी प्रक्रिया होती रहती है, वो अपना कार्य करती रहती हैं। और मस्तिष्क जो है वो खोपड़ी में रहता है और खोपड़ी की अलग अलग बहुत सारी संधियाँ होती हैं। तो क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बिल्कुल छोटा होता है, उस समय ये जो खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं जो जुड़ जाती हैं उनको संधि कहते हैं, लेकिन ये अस्थियां जो होती हैं वो अच्छे से उनकी संधि नहीं होती, वो अच्छे से जुड़ नहीं पाती हैं। यही कारण है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस समय बच्चे के सिर के ऊपर बाल उगे होते हैं और जब बच्चा जन्म ले लेता है उस समय जो है बाल होते हैं बच्चे के। तो वो क्या होता है कि मस्तिष्क के उस रक्षा के लिए ही खोपड़ी के ऊपर बाल होते हैं, क्योंकि वो जो अस्थियां हैं वो अच्छे से जुड़ी नहीं होती, बहुत ही नाजुक होता है बच्चे का उस समय सिर जो होता है। और ये जो उसकी जो अस्थियां हैं, जो हड्डियां, जो संधियां जो बनती हैं मस्तिष्क में, वो उसकी कहते हैं कि लगभग 2.5 या 3 वर्ष में बनती है। तो उसके बाद भी जो है मुंडन करवाया जाता है कि बच्चा गर्भ में होता है तो वो जिस पानी में बच्चा रहता है वो बहुत गंदा पानी होता है और उससे क्या होता है कि बच्चे के सिर के ऊपर बालों में बहुत सारा गंद मैल जम जाता है। तो उस मैल से छुटकारा पाने के लिए भी जो है
मुंडन करवाया जाता है। दूसरा क्या होता है कि सिर में खाज खुजली ये इस तरह की गंदगी ना भरे तो भी मुंडन करवाया जाता है। तीसरा क्या होता है कि जब शुरू के जो बाल कटवाए जाते हैं बच्चे के जन्म के, तो उसके बाद गहरे बाल आते हैं और बहुत ही मजबूत उसके बाल होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करता है। तो मस्तिष्क से संबंधित भी ये जो मुंडन संस्कार है ये महत्व रखता है। दूसरा क्या होता है, आयुर्वेद में भी इसका ये इस रूप में प्रावधान है कि सबसे मुख्य जो हिस्सा होता है बच्चे का, जिसको तालू कहते हैं और इसको कपाल भी कहते हैं, जो बच्चे का आपने देखा होगा हिलता रहता है सिर के ऊपर, तो उसको भी स्वस्थ रखने के लिए मुंडन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मुंडन के बाद ही वो स्पष्ट रूप में दिखाई देता है और उसके ऊपर जब घी लगाते हैं तो बच्चा स्वस्थ रहता है। नज़ला जुकाम सर्दी खांसी ये उसको होता नहीं है, तो वहाँ घी लगाने से ये इस तरह का आयुर्वेद में भी प्रावधान है। तो ये जो इसके पीछे जो तर्क है ये इस रूप में काम करता है। दूसरा क्या है कि इसका इतना भी केवल महत्व नहीं है कि भाई खाज खुजली ना हो जाए इसलिए उसका जो है मुंडन करवा जाए। इसके साथ साथ एक जो दूसरा इसका पक्ष है वो ये है कि मुंडन करवाने के पीछे कि बच्चे के मस्तिष्क की रक्षा करना माता पिता का एक बहुत बड़ा एक उसकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अपने उस मस्तिष्क के कारण ही वो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। और आप देखिए कि जब समाज में उसकी अपनी एक व्यवहार होता है किसी के साथ भी, तो सिर के ना और हाँ में हिलाने से ही बहुत सारी उसके क्रियाकलाप हो जाते हैं। तो मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसी से उसके अंदर क्रियाशीलता होती है, उसी के आधार पर वो अपने सारे कर्म करता है। तो उस मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है कि इसके और ये जो संस्कार है वो इस रूप में भी इशारा एक संकेत करता है कि बच्चे के जो क्रियाशीलता है मस्तिष्क है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से उसको और ज़्यादा तेजस्वी बनाया जाए, ये भी उसकी तरफ जो है संकेत ऋषियों ने किया है। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जितनी भी प्रक्रिया होती है, ये क्रियाएं की जाती हैं, उसमें सबसे पहले ये कहा गया कि जैसे मुंडन जब बच्चे का करवाते हैं तो उस समय जो नाई के जो औजार होते हैं, आप देखिए जैसे सर्जन होता है, सर्जन जब सर्जरी करता है तो सारे जो जितने भी डॉक्टर के औजार होते हैं उनको वो पानी में गर्म पानी में उबलवाता है पहले और उसके बाद सर्जरी करता है। ठीक यही जो है एक तरह से निर्देश दिया गया है नाई को इन संस्कार के माध्यम से कि नाई अपने औजार को गर्म पानी में पहले उबाले और उसके बाद जो है बच्चे का मुंडन करे। क्योंकि जब पहले का प्रयोग किया हुआ औजार बच्चे के सिर में लगाते हैं तो उससे बहुत सारी और संक्रमण से जो संक्रमित जो बीमारी हैं वो हो सकती हैं, बहुत सारे रोग लग सकते हैं। तो ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। दूसरा क्या होता है, जैसे बड़ा व्यक्ति कोई होता है वो अगर बाल कटवाता है तो वो किसी भी रूप में कटवा सकता है, क्योंकि उसकी गर्दन भी और उसके जो है इतनी उसके अंदर समझ होती है कि बाल कटवाते समय मेरे को किन बातों का ध्यान रखना। लेकिन बच्चा है, छोटा है, वो ध्यान नहीं रख सकता, उसको पता नहीं होता, तो वो गर्दन को इधर उधर जो है करता रहता है। तो ये कहा विधि पूर्वक जो है नाई उसके बाल काटे, कि पहले दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से, फिर पीछे से, फिर आगे से, ऐसे जो है उसके मुंडन करना चाहिए। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। इसके साथ जो एक धार्मिक अंधविश्वास जो जुड़ जाता है इस क्रिया के साथ, तो वो अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई आधार भी नहीं है। तो इसके पीछे यही एक तर्क है कि बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए इस उचित समय पर उसका मुंडन करवाएं और मस्तिष्क की जो उसकी हड्डियां हैं वो संधि उनकी बन जाए उस समय करवाएं, इसीलिए वो इतना अंतराल होता है।
और तीसरा यही है कि अगर उसको दूसरे रूप में देखें कि माता पिता की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास, उसकी बुद्धि का विकास जो है वो अच्छे से किया जाए, ताकि वो अच्छा बुद्धिमान बने, उदार बने और अपनी उस बुद्धि का सही रूप में प्रयोग करे, अच्छा इंसान बने। तो ये जो मुंडन संस्कार है, इसका प्रावधान इसी रूप में रखा जाता है। तो आप सबका धन्यवाद, आप सबको नमस्ते।